मिस्टर बंसल, कोविड-19 जैसे हाल आज हमारे पोर्टफोलियो के भी हैं। हम पोर्टफोलियो को किस तरह करें डिसइंफेक्ट? नमस्ते, मैं मुकेश बंसल। आज के हालात में जहां सब जगह इन्फेक्शन फैल गया है, हमारे अपने पोर्टफोलियो को भी हम संभालना चाहें तो कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी होगी। अभी हम एक असामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पिछले 2 महीनों से कोरोना वायरस जैसी सर्वव्यापी महामारी के बीच हमने देखा पूरे विश्व के इक्विटी मार्केट को परिवर्तन होते हुए। कई बाजार विशेषज्ञों ने कहा पिछले संकटों की तरह यह भी गुजर जाएगा, किंतु एक निवेशक के लिए यह इतना आसान नहीं है। यही उचित समय है कि वह अपनी वित्तीय जरूरतों को समझे और उसके द्वारा पूर्व में किए गए निवेश को किसी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सहायता से रिव्यू करें। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आज आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। सबसे पहला, N95 मास्क जिस तरह आपको सुरक्षा देता है, अनिश्चितता से रक्षा करता है, तो हमें सबसे पहले कार्ड के रूप में इमरजेंसी फंड को क्रिएट करना होगा। इमरजेंसी फंड का उपयोग हमेशा ऐसे में वक्त में किया जाता है जब आय का कोई और साधन हमारे पास उपलब्ध नहीं हो, जैसे नौकरी का छूट जाना या किसी पार्टी से पेमेंट नहीं आना। इसका तात्पर्य यह है कि इमरजेंसी फंड को हमें ऐसी जगह निवेश करना चाहिए जहां से हम जब चाहें तब पैसा निकाल सकें और हमें उस पर ब्याज भी अधिक मिले। सुरक्षित व अधिक ब्याज के लिए हम किसी भी ऋण म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं जिसमें AAA होल्डिंग के पेपर हों। कई म्यूचुअल फंड लिक्विड फंड का ऑफर देते हैं। सार्वजनिक दूरी बना कर रखें, यानी डिजिटली EMI व ऋण चुकाएं। यदि आप किसी तरह के कोई लोन जैसे गृह ऋण, पर्सनल ऋण, कार लोन या किसी तरह की कोई EMI का भुगतान ऑफलाइन माध्यम से करते हैं तो अब समय है कि आप तुरंत ही ऑनलाइन माध्यम से करना चालू कर दें। यह इसलिए कि आपका बैंक अकाउंट अगर बैंक किसी दिन शटडाउन हो तो आपको अपने लोन व EMI का भुगतान करने में तब भी आसानी हो। सबसे सही तरीका है आप EMI के लिए, लोन के पेमेंट के लिए ऑटो डेबिट मोड में बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दें। इससे आपकी क्रेडिट रिपोर्ट भी खराब नहीं होगी। तीसरा मुख्य बिंदु है कि आप अपने पोर्टफोलियो के स्वास्थ्य पर ध्यान दें, यानी आवेश में अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या SIP को बंद ना करें। कोरोना वायरस से डर के आपको अपनी सिप को रोकने या कैंसिल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस समय में आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर और उससे पूछ के निवेश करना चाहिए। वॉरेन बफेट के मंत्र को ना भूलें, आप लालची बने जब लोग डरें और आप डरें जब लोग लालची हों। यही समय निवेश के लिए सबसे अच्छा समय है, तो आज ही समय निकालकर फाइनेंशियल एडवाइजर्स के मिलिए और उनसे समझें अभी निवेश करने के फायदे। और जब भी निवेश करें सबसे पहले अपने लक्ष्य को निश्चित करें और उस लक्ष्य के पूरे होने से पे ही उस निवेश को निकालें। चौथा मंत्र है दैनिक व्यायाम, यानी अपने हेल्थ इंश्योरेंस की समीक्षा करें। अपने हेल्थ इंश्योरेंस की शर्तों को चेक करें। अपने नामांकन एवं आप पर आश्रित फैमिली मेंबर्स को अपडेट करें। इंश्योरेंस पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से पढ़ें तथा यह समझें कि पॉलिसी में क्या क्लॉजेस शामिल किए गए हैं तथा किन क्लॉजेस को निकाला गया है तथा किस उम्र तक की है पॉलिसी है, और समय पे पॉलिसी की टर्म राशि को बढ़ाते ही रहें। यानी अपने एडवाइजर के साथ में बैठ के जरूर रिव्यू करें कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस किस प्रकार की है और ज़रूरत के हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस है भी कि नहीं। नेक्स्ट है नियमित जांच, यानी अपने रोजमर्रा के खर्चों के समीक्षा को आप बजट के द्वारा करें। इस समय सभी को गैर आवश्यक खर्च पर रोक लगानी होगी। पर्याप्त मात्रा में सुविधाजनक राशि हमारे पास होनी चाहिए जिससे भविष्य की अनिश्चितताओं से निपटा जा सके। किसी भी कीमती या विलासिता की वस्तु की आवश्यकता ना हो तो ना लिया जाए तथा प्राथमिकता के अनुसार ही खर्च करने की आदत आना। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है अपने पोर्टफोलियो की स्वच्छता, अपने निवेश की समीक्षा। जी हाँ, कोविड-19 ने हमारी दिनचर्या में बहुत परिवर्तन ला दिया है, हमारी आवश्यकताओं में परिवर्तन आ गया है। यह आपके निवेशों का जायजा लेने और व्यवहारिक फैसले लेने का एक उपयुक्त समय है और इसके लिए हमें फाइनेंशियल एडवाइजर की सेवाओं का उपयोग लेना चाहिए। अगर आप इक्विटी या डेट असेट्स की तरफ ज़्यादा झुक गए हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करना चाहें। आप बाजार के उतार चढ़ाव के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अपने सोने के निवेश को बढ़ा सकते हैं। जोखिम से बचने वाले निवेशक PPF और NPS जैसे अपेक्षाकृत जोखिम मुक्त साधनों में अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं। हालांकि सुनिश्चित करें कि आपके निवेश के फैसले आपके वित्तीय लक्ष्यों, जोखिम की भूख
और तरलता की आवश्यकताओं के अनुसार ही हों। जब संदेह हो तो अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें और अफवाहों पर ध्यान न दें। आशा है कोविड-19 की महामारी से जैसे सभी लोग निपट रहे हैं, वैसे आप अपने पोर्टफोलियो को डिसइंफेक्ट करके इससे भी ऊपर आ जाएंगे।